हेलो दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो ले आया हूँ भाई मैं आपके लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बताऊंगा इकाई 2 के बारे में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इकाई 2 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आपने यूनिट 2 का इंग्लिश मीडियम का वीडियो तो डाला, हिंदी मीडियम का नहीं डाला। तो भाई हिंदी मीडियम वाले देख लो इस वीडियो को, तुम्हारे लिए हिंदी मीडियम का कंटेंट भी डाल दिया है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या दिया हुआ है गाइस, आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लोकसभा के संगठन, शक्तियाँ तथा कार्यों के बारे में बताइए। तो पिछले वीडियो अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हिंदी मीडियम वालों ने भी तो उनको क्लियर थोड़ा बहुत हो गया होगा, नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ जल्दी से आपके लिए। लोकसभा मतलब दोस्तों हमारा जो हिंदू देश है इसमें एक संसद है जिसको आप इंग्लिश में पार्लियामेंट ही बोलते हो। संसद में 2 तरह के हाउसेज हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित उसकी शक्तियाँ बताना है, संगठन मतलब कैसे लोकसभा बनी वो बताना, और उसके कार्यों के बारे में बताइए आपके लिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, अच्छे से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन राज्यसभा से आ सकता है, राज्यसभा उच्च सदन के संवैधानिक प्रावधानों तथा कार्यों के बारे में बताइए। तो दोस्तों राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, उच्च सदन बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखना था मेरे को, हमेशा की तरह मैं भूल जाता हूँ। तो ये उच्च सदन से संवैधानिक प्रावधानों मतलब क्या संवैधानिक प्रावधान राज्यसभा को लेकर ये बताना है आपको, और उसके कार्यों के बारे में बताना, राज्यसभा क्या कार्य करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि लोकसभा को और क्या बोलते हैं। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, वैसे ही लोकसभा को भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो वो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपके लिए यूनिट 2 का जो इंग्लिश मीडियम में था कि लोकसभा मतलब राज्यसभा मतलब संसद, और संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा। तो दोस्तों ये जो लोकसभा है मतलब ये एक हाउस है, हाउस मतलब ये एक हॉल होता है, दिल्ली में है ये सब हॉल होता है ये। ऐसे राज्यसभा भी एक हॉल होता है। अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बताया भी था उस वीडियो में, फिर से बता देता हूँ कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं लगभग 250 लोग। तो सोचो आप इन लोगों को संभालने के लिए कोई ऐसा तो चाहिए बंदा जो सुन सके इनकी बात को, इनको चुप कर सके। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी देखना आप यूट्यूब पर देखना या आप कभी टीवी पर देखना, बहुत सारी बहस होती है लोकसभा राज्यसभा में, कुर्सियां तोड़ देते हैं यार, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो इन लोगों को संभालने के लिए होता है एक अध्यक्ष, और उस अध्यक्ष की एब्सेंस में मान लो कभी अध्यक्ष नहीं आ पाया, छुट्टी वगैरह पर गया हुआ है, उस केस में उपाध्यक्ष उस चीज़ को संभालता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्यों के बारे में बताना है आपके लिए, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बिल तथा अन्य बिलों को पास कराने की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो बिल क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। बिल से मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी बिल यानी कि एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट, एक कागजात। और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें वो चीज़ें लिखी होती हैं जो आगे चलकर कानून बनती हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसानों के पक्ष में कोई कानून बनाना है सरकार को, तो एक बिल मतलब एक कागज़ होगा जिस पे सब कुछ लिखा होगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ करवाई जाती हैं, और वो कॉपीज़ लोकसभा में 545 लोगों को दी जाती हैं एक एक करके। उनसे कहा जाता है कि इस पर आप बताइए ये चीज़ सही है कि नहीं है। जब उस पर डिस्कशन हो जाता है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्तों, जब ये डिस्कशन हो जाता है तो फाइनली वो बिल हो जाता है पास, और वो बिल जो है लोकसभा के हाउस से निकल कर जाता है कहाँ पर, राज्यसभा के हाउस में। वहाँ भी अगर ये पास हो जाता है तो तीसरी स्टेप इसकी होती है बिल पास होने की, किसके पास, राष्ट्रपति के पास ये जाता है। वहाँ राष्ट्रपति महोदय अगर उसको सील लगा दें, उस पर सिग्नेचर कर दें अपने, तो ऐसा माना जाता है कि बिल क्या हो गया है, पास हो गया है। और यही बिल जब पास हो जाता है दोस्तों, इसी की प्रक्रिया के बारे में आपको ये लिखना है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है, आपको डिटेल में पढ़ के लिखना है इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के संगठन, शक्तियाँ तथा कार्यों के बारे में बताइए। विधानसभा मतलब अब मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, अब मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो राज्य विधानसभा के संगठन मतलब राज्य विधानसभा कैसे बनती है, चुनाव का जिक्र कर सकते हैं कि हमारे राज्यों में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, इस तरह चीज़ों को बता सकते हैं। फिर उसके बाद में शक्तियाँ, विधानसभा के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और वो क्या क्या कार्य करती है। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, राज्य से भी क्वेश्चन आएगा और आपके लोकसभा से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, बिकॉज जितनी लोकसभा इंपॉर्टेंट है उतनी ही हर राज्य की विधानसभा भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, विधानसभा के संगठन तथा कार्यों के बारे में बताइए। तो गाइस थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया पीडीएफ में, ये विधानसभा नहीं है, ये है आपका विधान परिषद। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार इसको हटाकर, ये है आपका विधान परिषद।
अब दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर बताने का ट्राई करूँ तो विधानसभा तो हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर राज्य से मतलब कि हमारे 28 राज्य हैं और 28 के 28 राज्यों में दोस्तों क्या है, विधानसभा है। लेकिन हमारे यहाँ जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में ही है। तो विधान परिषद मतलब एक व्यवस्था बनाई गई है जो राज्यसभा की तरह कार्य करती है, लेकिन ये हर राज्य में नहीं होती, क्योंकि एक हिसाब से ये अननेसेसरी एक हाउस होता है, मतलब जिसकी ज़्यादा आवश्यकता हर राज्य को नहीं होती। ये 6 विधान परिषद हैं और ये केवल उन राज्यों में ही होते हैं जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ आपको विधान परिषद मिलेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।